स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मैं आज आपसे सीरियल नंबर 34 डेट 26 फरवरी 2022 एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 की चर्चा करने जा रहा हूं। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। और जिसने सब्सक्राइब कर लिखा है उसके लिए धन्यवाद। और बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो चिल्ड्रन, स्प्रिंग सीजन इज हेयर। स्प्रिंग सीजन बच्चों कैसा होता है? जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है। लेट अस रीड अ पोएम अबाउट स्प्रिंग। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस। रीड द पोएम विद प्रॉपर राइम्स एंड रिदम। टीचर गाइडेंस रिक्वायर्ड। इसमें बोला गया है कि प्रॉपर राइम्स और रिदम के साथ पढ़नी है ये पोयम, मतलब लय ताल के साथ ढंग से पढ़नी है। बीच में छोड़ना नहीं है। डोंट स्किप ओवर अनफेमिलियर वर्ड्स। जो भी वर्ड्स आपको मुश्किल लगे, आपके साथ जो अनफेमिलियर वर्ड्स हो, उसे भी आपने छोड़ना नहीं है, उसे भी टीचर्स की सहायता के साथ पढ़ना है। लुक अप फॉर देयर मीनिंग्स। आपको अगर उसके अर्थ समझ नहीं आते, उसके मीनिंग समझ नहीं आते, तो डिक्शनरी में आप ढूंढें या अपने टीचर से पूछें, लेकिन आपने पढ़ना जरूर है। अब देखिए, स्प्रिंग इज हेयर टू से। पढ़ते हैं हम। हे एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से? वी थिंक स्प्रिंग इज हेयर टू स्टे। व्हाई डू यू थिंक सो? व्हाई डू यू थिंक सो? व्हाट डू यू सी? न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या देखा? हे एवरीबॉडी, व्हाट डू यू से? वी थिंक स्प्रिंग is here to stay. Do you think so? What do you see? New leaves are growing on the tree. मतलब सबको पूछ रहे हैं कि ये क्या है? ये स्प्रिंग है। और इसमें क्या होता है? स्प्रिंग में पेड़ पौधों में नए पत्ते आते हैं। Birds building nests. Winds are blowing strong. Days are getting oh so long. यानी कि अब धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं। जो बर्ड्स हैं बिल्डिंग में नेस्ट बनाने लगती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। सो मैनी रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द ग्राउंड, फ्लावर्स आर ब्लोइंग ऑल ओवर टाउन, काइट्स आर फ्लाइंग अप सो हाई, बीज एंड बटरफ्लाइज पास अस बाय। क्या होता है? कुछ बूंदाबांदी भी होती है जो ग्राउंड पे गिरती है, रेन ड्रॉप्स की। फ्लावर्स जो है खिलने लगते हैं पूरे शहर भर में। पतंग जो है उड़ने लगती है बहुत ऊपर। बीज एंड बटरफ्लाइज पासस बाई। जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ हैं, और जो मक्खियाँ हैं और बटरफ्लाइज हैं, वो आसपास घूमने लगती हैं। बेबी डकलिंग्स वेडलिंग्स टू एंड फ्रो डाउन टू द पॉन्ड विद देयर मम्मी दे गो। जो बेबी डकलिंग्स होती हैं, यानी कि बतख के बच्चे होते हैं, वो इधर उधर घूमने लगते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, कभी मम्मी के साथ, कभी अपने आप। विंटर इज ओवर, स्प्रिंग इज हेयर टू स्टे, गुड बाय टू विंटर, वार्म डेज आर हेयर, हुर्रे। अब स्प्रिंग क्या कहती है कि स्प्रिंग का तो टाइम खत्म हो गया, क्योंकि सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं। गुड बाय टू विंटर, वार्म डेज आर हेयर, हुर्रे। मतलब अब गर्म दिन आ रहे हैं। तो ये किसने लिखी है? एनोनिमस ने। एनोनिमस यानी कि अज्ञात। तो बच्चों, अब एक्टिविटी देखते हैं। हमने पूरी ये पोयम देखी, स्प्रिंग के बारे में है। स्प्रिंग में हमने सबसे पहले देखा हेलो स्प्रिंग, उसको वेलकम करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ट्रीज़ जो है वो उसमें नई पत्तियाँ आने लगती हैं, नई लीव्स आने लगती हैं। बर्ड्स नेस्ट बनाने लगती हैं, बूंदाबांदी बारिश शुरू होने लगती है, फ्लावर्स खिलने लगते हैं, पतंग उड़ने लगती हैं, बतखें घूमने लगती हैं। तो गुड बाय विंटर, हेलो स्प्रिंग, ये सब हमने देखा। एक्टिविटीज़ देखें बच्चों इसकी। राइट डाउन ऑल द राइम्स वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, एग्जाम्पल से स्टेस। अब राइम इसमें क्या क्या है बच्चों? राइम्स इसमें देखें। स्प्रिंग, स्टेस, सो सी, सो सी। आगे इसमें क्या है राइम्स? फ्लाइंग हाई,
टू प्रो, डाउन टू द पाउंड। अब नेक्स्ट देखिए, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग राइम्स वर्ड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर ओन इन 3 to 5 लाइन्स। अब ये जो वर्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं, वाटर, मास्टर, एयर, केयर, फ्लावर्स, शॉवर्स, इन पे एक 3 से 5 लाइन की शॉर्ट स्टोरी आप क्रिएट करिए। आप इसमें आप शॉर्ट स्टोरी कुछ भी बना सकते हैं। वाटर इज एवरीवेयर, हेयर इज मास्टर कमिंग, एयर इज ब्लोइंग, आई केयर फॉर हर, द फ्लावर्स आर ब्लोमिंग, शॉवर्स आर कमिंग फ्रॉम रेन। तो इस तरह से 3 से 5 लाइनें आप बना सकते हैं। स्प्रिंग इज़ द वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर, ये सच बात है बच्चों। स्प्रिंग जैसा जो मौसम होता है वो पूरे साल भर में सबसे बढ़िया होता है। वट डू यू लव अबाउट दिस सीजन? राइट 4 to 5 सेंटेंस अबाउट इट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सीजन बिकॉज द फैन will not use and the air blows here and there। जो हवा है वो अपने आप चलती है। और बच्चों क्या होता है कि ना इसमें फ़ैन चलते हैं, ना इसमें गर्मी लगती है। ये ठंड और गर्मी के बीच का मौसम होता है, पतझड़। नए नए पौधे, पत्तियां लगने लगती हैं। ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी है, इसके स्प्रिंग के वंडरफुल सीजन के बारे में। कंडक्ट अ रोल प्ले इन क्लास, एक रोल प्ले करना है क्लास में। द रोल्स ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग एंड टॉक, सर्दियों और स्प्रिंग के बारे में, इस मौसम के बारे में आपने बात करनी है और गाइडेंस लेनी है टीचर से कि ये कैसा मौसम है। इसके बारे में चर्चा करनी है, अपने दोस्तों से भी चर्चा करनी है कि ये जो स्प्रिंग का मौसम है, हमने वैसे भी अपनी चर्चा करी है कि स्प्रिंग का मौसम कैसा होता है। बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, डक्स घूम रही होती हैं, हल्की बौछार भी पड़ जाती है, पतझड़ में नए नए पत्ते आने लगते हैं उसके बाद, और विंटर इसके बाद जाने लगती है। एक तरह से विंटर कम हो जाती है। आप देखें अब ठंड कम लगती होगी क्योंकि विंटर जा रही है। तो बच्चों इस तरह ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।